मैं जब होटल रूम्स में जाता हूँ अपने हॉरर की स्टोरीज लिखने के लिए, तो मेरा प्रैक्टिस ऐसा है कि आई स्टे इन द रूम विच इज़ आई स्टे इन अ सिटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सिटी नहीं, उसको टाउन ही बोलोगे आप, बिकॉज आई डोंट गो इन द हब. हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि हॉरर लिखना है तो आपको हसल एंड बसल नहीं चाहिए. हाँ. तो मैं ऐसी एक जगह ढूंढता हूँ जो थोड़ा मेन सेंटर से दूर हो, इवन इफ इट इज़ द सिटी तो भी, बट इट शुड बी अवे फ्रॉम द मेन सेंटर, थोड़ा आइसोलेटेड हो. और मुझे वहाँ खाना वाना मिलना चाहिए, दैट्स इट. तो बाहर मार्केट वगैरह कुछ होना चाहिए. और जो होटल है या रिजोर्ट है या जो भी मैं लूँ, दैट शुड नॉट बी वेरी पॉश, क्योंकि उसमें फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ. हाँ. तो आई चूज़ अ स्मॉल बजट काइंड ऑफ प्लेस, और वहीं जाकर मैं 10-15 दिन जो है आई डू माई राइटिंग. तो अब आई हैव गॉन टू चंडीगढ़, पनवेल, शिमला. पनवेल मतलब इधर ही बाजू में, लोनावला ऑफ कोर्स, गोवा. तो इन सब जगहों पर मैंने बहुत लिखा है, बहुत राइटिंग टूर्स किए हैं. तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ भी होते हैं. एक कॉमन एक्सपीरियंस जो होता है कि बाय द वे आई स्टार्ट राइटिंग एट नाइट. जब भी मैं यहाँ जाता, इन ऐसी जगहों पर जाता हूँ, क्योंकि दिन भर तो घूमने में निकल जाता है, देखने में या सोचने में निकल जाता है, प्लॉटिंग वगैरह. और इन द नाइट आफ्टर डिनर 10 बजे आई स्टार्ट, आई राइट अप टिल लाइक 2-3, जब तक मैं लिख सकूँ. ओके. तो इस टाइम पर जब आप एकदम सुनसान जगह पर ऐसे लिख रहे हो, फुल कंसंट्रेशन है आपका, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं. तो एक तो ये होता है बहुत कॉमनली कि लाइट्स फ्लिकर होना शुरू होते हैं. तो ये जब मैं चंडीगढ़ में था तब इतना लाइट्स फ्लिकर हो रहे थे कि मुझे रूम के बाहर आना पड़ा. इट वॉज लाइक एट 1 AM. मुझे रूम के बाहर आने पड़ा देखने के लिए कि क्या हो रहा है, लाइट्स क्यों इतनी ख़राब है. इट वॉज एन ओयो स्मॉल बजट प्लेस. तो जो मतलब रिसेप्शन पे थे वो मतलब बाहर ही था रिसेप्शन. हाँ. और वहाँ वो जो लड़के थे वो मतलब उधर भी सो रहे थे मैट्रेस डालकर. सो दैट वाज दैट काइंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बहुत ही स्मॉल बजट. तो मैंने जगाया उनको, बोला कि क्या हो रहा है ये लाइट्स का. तो उन्होंने बताया देखो कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, लाइट सब अभी नए ही हमने डलवाए हैं, इनफैक्ट मैं होटल ही नया है. तो ऐसा कुछ नहीं था. और उन्होंने कुछ किया, लाइट्स ठीक हो गई. फिर मैं वापस जाकर लिखने लगा, वापस वही बात हुई. और ये 2-3 दिन तक चलने सेम हुआ पैटर्न. तो ये फिर रिपीट हुआ इन पनवेल ऑल्सो, इन लोनावला ऑल्सो. और अभी मैं हाल ही में गुवाहाटी गया था फॉर अ टेड टॉक. वहाँ भी वो गेस्ट हाउस में लाइट्स फ्लिकर होने लगी थी. इनफैक्ट वो लड़कों ने मुझसे बाद में शेयर किया द इमेजेस की कैसे हुए. तो ये एक चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों होता है. एंड व्हेन आई राइट हॉरर ये फ्लक्चुएशंस होती है. अदरवाइज इफ आई गो फॉर अ नॉर्मल ट्रिप कुछ नहीं होता है, तब सब ठीक है. तो ये एक है. सेकेंडली मुझे वो फील बहुत स्ट्रांगली होता है कि कोई पीछे खड़ा होकर देख रहा है. तो ये मतलब एकदम एक कॉन्क्रीट फीलिंग होता है. मतलब ऐसा नहीं कि बस एक सेंस है. इट्स नॉट जस्ट अ सेंस कि मतलब कोई है हु इज वॉचिंग. तो एक बार ऐसा हुआ जब मैं आई वॉज राइटिंग और पेरिफेरल विजन जो आप कहते हैं ना, तो पेरिफेरल विजन में मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई है. तो मैंने ऐसे घूमकर देखा, फर्स्ट टाइम कुछ नहीं था. अब क्या था कि वहाँ एक वार्डरोब बना हुआ था, जो मतलब वो होटल रूम का एक बड़ा फ्लोर टू सीलिंग वाला वार्डरोब था, वैसा वार्डरोब था. फिर मैं फिर से अपना लिखना स्टार्ट किया. और वो उस टाइम पे मैं शायद एक बहुत ही खतरनाक भयानक सीन लिख रहा था. मेरे सीन्स मोस्टली होते ही वैसे हैं. तो मैं लिख रहा था कुछ, और फिर वापस से वही फीलिंग हुआ कि कुछ है, कुछ हिल रहा है उधर. मैंने देखा इस बार एक फ्लीटिंग एकदम स्मॉल इंस्टेंट के लिए मुझे ऐसा दिखा कि मतलब एक बहुत लंबा फिगर उधर खड़ा है, बहुत लंबा, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक. और वो काला हुडेड काइंड ऑफ फिगर, और वो मतलब देख रहा था, और जैसे मैंने घूमा वो गायब हो गया. तो ये उतना स्कैरी था. मतलब आप सोचो, अभी बताने में, नरेशन करने में ये इतना स्कैरी नहीं लग सकता है आपको. मतलब आप अभी देखो इधर लाइट्स है, सब है, लेकिन वो उस दिन मैं अकेला था. एंड आई वॉज इन अ सिटी दैट आई डिडंट नो टू वेल. वो एरिया भी था मार्केट से हटकर, तो मतलब जो ट्रैफिक का अभी जो आवाज़ आ रहा है वो भी नहीं था, बिल्कुल ही सन्नाटा. और उसमें मैं लिख रहा हूँ एक हॉरर सीन. और मैंने सुना है कि मतलब आप जब हॉरर लिखते हो तब आप भूत प्रेतों को वैसे भी इन्वोक करते हो, क्योंकि वो भी देखने आते हैं ना कि आपने क्या लिखा उनके बारे में. और वहाँ कुछ खड़ा है.